नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबरें खास लेकर हर रोज हाजिर होता हूं और आज मुझे लगता है जिस खास खबर को आपके साथ शेयर करना जरूरी है वो है प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ी हुई, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें लगातार चल रही हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में एक 52-53 साल के मरीज थे जो कि कोरोना पॉजिटिव थे और उनकी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उन्हें इलाज देने की कोशिश की गई थी। उनको प्लाज्मा थेरेपी दी भी गई थी एक बार और शुरुआती जो नतीजा आया वो भी बड़ा पॉजिटिव आया। और उसके बाद, क्योंकि मैं उनकी रिपोर्ट लेकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और बुधवार की रात को इस कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। अस्पताल से जो जानकारी मिली है, जो ऑथेंटिक जानकारी है, उसके हिसाब से मरीज को पहली बात कि देरी से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, दूसरी बात कि उनको निमोनिया भी हो गया था। ये जो 53 साल के मरीज थे जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी और बुधवार को उनकी मौत हुई, उन्हें निमोनिया भी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी स्थिति जो है वो बिगड़ती गई। लीलावती अस्पताल में वो भर्ती थे। और आपको बता दें, यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR है, किसी भी हॉस्पिटल में अगर किसी भी मरीज की प्लाज्मा थेरेपी करनी है तो ICMR की इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि ICMR ने ये बिल्कुल साफ किया हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी फिलहाल कोरोना का इलाज नहीं है। कोरोना का इलाज तो अभी है ही नहीं, लाइलाज बीमारी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के शुरुआती नतीजे पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसके चलते ICMR तमाम जगहों को मद्देनजर रखते हुए प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त देता है। जैसा कि दिल्ली में इजाज़त दी हुई है और दिल्ली में बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन मुंबई की जो स्थिति है, मुंबई में जिस तरह से एक 53 साल के मरीज की मौत हुई प्लाज्मा थेरेपी जिन्हें दी गई थी, उसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा। अस्पताल के जो CEO हैं डॉक्टर वी रविशंकर, उनसे जब बात हो रही थी पत्रकारों की, तो उन्होंने ये बताया कि मरीज को 200 ml प्लाज्मा चढ़ाया गया था। इन्हें अभी प्लाज्मा थेरेपी आगे और दी जानी थी, लेकिन उसके पहले ही इनकी स्थिति बिगड़ी और उनकी जान चली गई। तो कहीं ना कहीं हमें ये कह देना कि प्लाज्मा थेरेपी को बिल्कुल खारिज कर दिया जाए, प्लाज्मा थेरेपी से कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली का अब एग्जाम्पल आपको देते हैं। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के बहुत अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। LNJP में एक मरीज थे, LNJP अस्पताल में, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ICU में उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया था, लेकिन जब उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दिया गया तो बहुत पॉजिटिव नतीजे आए और कल ही उन्हें अस्पताल से रिलीव कर दिया गया है। उनके तमाम टेस्ट कोरोना के जो किए गए लास्ट, वो नेगेटिव आए हैं और उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। तो बहुत सारे पॉजिटिव नतीजे भी आ रहे हैं और इसीलिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बात को बिल्कुल साफ किया कि देखिए, जोर शोर से प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल दिल्ली में चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी को बैन कर दिया गया है, प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे सही नहीं आ रहे हैं इसलिए इस थेरेपी को बैन कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली हमारे सामने एग्जाम्पल है जहां पर केंद्र सरकार की इजाजत के बाद, ICMR की इजाजत के बाद प्लाज्मा थेरेपी चल रही है और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए हैं। लेकिन यहां पर यह क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ICMR ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बार बार साफ किया है कि प्लाज्मा थेरेपी इस कोरोना वायरस का इलाज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।